सांसदों ने ली लोकसभा सदस्य की शपथ। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी मर्यादा की नसीहत। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। नई संसद का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनावों में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ ही सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ ली। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके मंत्रिमंडल के उन साथियों ने भी शपथ ली जो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके अलावा एच.डी. कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, पीयूष गोयल, ललन सिंह जैसे मंत्रियों ने सांसद के रूप में शपथ ली। सांसदों की शपथ के साथ ही 18वीं लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में सबसे पहले सरकार के मंत्रियों की शपथ होती है। सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब शपथ दिला रहे हैं। मंत्रियों की शपथ के बाद सांसदों की शपथ हो रही है। वर्णमाला के आधार पर राज्यों के नाम की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में पहला नाम असम का है, जबकि सबसे आखिरी में वेस्ट बंगाल का नाम है। मतलब असम से चुने गए सभी सांसदों की शपथ आज हो जाएगी, जबकि वेस्ट बंगाल के सांसदों की शपथ आखिरी में होगी। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में शांति से कामकाज निपटाने के लिए विपक्ष को नसीहत दी है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। सांसदों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। 280 सांसदों को शपथ लेनी है, जबकि 25 जून यानी कल 264 सांसदों की शपथ होगी। सदन के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून की तारीख याद दिलाई। दरअसल 25 जून को ही इंदिरा सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर इमरजेंसी एक धब्बा है, लेकिन जनता ने संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को सबक सिखा दिया है, जिसकी वजह से अब एक ऐसा कदम उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। नई लोकसभा के गठन से पहले ही पक्ष और विपक्ष में सियासी रस्साकशी शुरू हो गई थी। नए सदन में प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को सौंपी गई है। नए सांसदों की शपथ की पूरी जिम्मेदारी मेहताब के पास है। मेहताब को सोमवार सुबह राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर और सांसद पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मेहताब ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। सांसदों की शपथ के बाद 26 जून को नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में बहस होगी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है।
अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, नरक जाएंगे ऐसो को बैठा लोग। तो ब्रज में आज महापंचायत होगी क्योंकि मथुरा के बरसाना में आज शाम 4 बजे महापंचायत होनी है, जहां पर निर्णय लिया जाएगा कि प्रदीप मिश्रा को सजा मिलेगी या नहीं और क्या सजा दी जाएगी। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से विवाद खड़ा हुआ और आज शाम 4 बजे महापंचायत होनी है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां सभी साधु संत इकट्ठे होंगे और बातचीत होगी। प्रेमानंद स्वामी से लेकर कई संतों का इस पूरे मामले पर बयान भी सामने आ चुका है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको बता रहे थे। मथुरा के बरसाना में आज शाम 4 बजे का वक्त जब महापंचायत होनी है। दरअसल प्रदीप मिश्रा जो कि महाकाल के भक्त हैं, शिव पुराण करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ।